यार जगत भाभी का ना यही है कि ये क्रिएटर को सबके घर जा जा करके बुला तो लेते हैं, बट जब लोग इनके घर आ जाते हैं तो ये इंसल्ट करने में ना एक इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती ये जगत भाभी। बिकॉज एक वीडियो मैंने देखा जिसमें ये ना पेपर पे कागज पे लिख लिख करके नोट्स चिपकाने की बात करी थी, लिख के रखा हुआ था इन्होंने कि वॉशरूम में जाओ तो बाइक पर जरूर मारो और पानी समथिंग कुछ भी ये वो। तो आई थिंक ना इनके वॉशरूम गंदे हैं, तो पता है इस तरीके से ऐसे लिख करके पब्लिकली उसको बोल करके कैमरे पे दिखाना, आप मतलब क्या शो करना चाहते हो कि जो लोग आपके घर आए हैं वो गवार लोग हैं, उनको वॉशरूम यूज करना नहीं आता क्या? वो खेत में लोटा लेके जाते हैं जैसे एक दिन आप गई हुई थी। तो इस तरीके से ना किसी को नीचा मत दिखाओ। और डेफिनेटली ये जो को क्रिएटर लोग आए हुए हैं, आई डोंट थिंक कि उन लोगों की वजह से ये गंदे हो रहे होंगे। बिकॉज मेरा जो मानना है कि इनके घर में कुछ बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं, लाइक दादी वगैरह, क्या फुआ बुआ कोई आई हुई है। तो ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो गाँव वगैरह के लोग होते हैं, तो उनको कंपोर्ट वगैरह यूज करना नहीं आता। तो आई एम वेरी मच श्योर कि और जो बुढ़ापा होता है ना, तो जिस तरीके से हम लोग ना क्लीनिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई थोड़ा सा भी गंदा नहीं होना चाहिए, यूज किए गंदा है तो उसको क्लीन करना चाहिए। तो एक एज के बाद जा करके ना थोड़ा एज होने के बाद वो लोग उतना नहीं कर पाते। तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो उन बुजुर्गों से हुआ होगा। तो मतलब इतने सारे नौकर चाकर रखा है, और जब इतना, जगत भाभी एक ज्ञान की बात बताऊं, जब इतने सारे भीड़ इकट्ठा होते हैं ना, तो एक होना चाहिए जो टाइम टू टाइम वॉशरूम क्लीन करते रहे। अगर 2 3 4 वॉशरूम है तो यार 40-50 लोग हैं, आप सोचो अगर मतलब आपके घर में आप 2-4 लोग हो तो 2 दिन में वॉशरूम गंदा हो जाता है, आपको क्लीन करने का नौबत आता है। तो यहाँ पे जब 50-50 60-60 लोग वॉशरूम को यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो गंदा होगा ना। तो एक आपको फुल टाइम के लिए रखना चाहिए कि तुम्हारा काम है सिर्फ वॉशरूम को क्लीन करना, बेसिन को क्लीन करना। मतलब क्या अरेंजमेंट है आपका? मतलब गेस्ट को आप ये कह के नीचा दिखाओगे कि तुम लोगों ने गंदा कर दिया? यही आपका जो छोटी छोटी जो हरकतें हैं ना नीचता वाली, यही आपको बहुत ही निगेटिव और घटिया दिखाती है। और दूसरी चीज की पता नहीं इन्होंने इतना हवा बनाया था ग्रैंड पार्टी। भाई ये क्या कैसे कपड़े पहन रही हैं जगत भाभी, कुछ समझ नहीं आता है आप क्या पहनती हो। हम ही से पूछ लेता है, इतना अच्छा आपको सजेशन देती ना। चलो कोई नहीं, आपका कभी कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज लुल हैं आप लोगों में से किसने देखा वो वाली वीडियो जिसमें जगत भैया अपना गोल्ड का शो ऑफ कर रहे थे और प्राइस बता रहे थे? एक्चुअली अगर इंसान इज्जत बेचने का सोच लेना, तो आपने तो 5-6 लाख की बात करी। कोई भी पर्सन अगर सोच ले कि हमें अपनी इज्जत को बेच के गोल्ड पहनना है और डायमंड पहनना है, तो आई थिंक इंसान करोड़ों का पहन सकता है। जिस तरीके से आप अपने घर की महिलाओं को दिखाते हो पेटीकोट और ब्लाउज में, जिस तरीके से आपने वो अपनी इज्जत का कचड़ा किया, तो ऑफकोर्स आप नहीं पहनोगे तो कौन पहनेगा? बिकॉज मेहनत की कमाई होती है, तो उससे कुछ खरीदना, उससे कुछ वेयर करना और उससे शो ऑफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट इज्जत बेच के तो इंसान कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं थोड़ा ना अंशु के बारे में कुछ टॉपिक्स पे बात करूंगी। एक्चुअली उन्होंने एक थंबनेल डाला था ना समथिंग कि बिना गलती का सजा दिया भगवान ने। पता है जब ऐसे लाइन आप देखते हो ना तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हो। फिर एक थंबनेल मैंने उनका देखा कि कोई शिकायत नहीं, अब जो है उसमें खुश रहना है, समथिंग कुछ ऐसे ही था। तो यार देखो उनके लिए कुछ निगेटिव कमेंट भी आते हैं मेरी वीडियो पे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग में से कोई भी उनके लिए निगेटिव कमेंट करो, स्पेशली तब तक जब तक उनकी प्रेगनेंसी है। और अब तो ये मतलब कुछ डाउटफुल रहा नहीं, कंफर्म ही हो गया है। बिकॉज जगत भाभी के चैनल पे ना वो रिवील हो गया है कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन वो हो चुका है, तो वो प्रेग्नेंट तो हैं। तो मैं नहीं चाहती कि उनसे रिलेटेड कोई भी कुछ भी कमेंट लिखे। और हाँ, कभी कभी अंशु मुझे ठीक लगती है, कभी कभी जब वो बटरिंग करती है ना उस फैमिली की, तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती। एक वीडियो में मैं देख रही थी
जगत भैया अपना गोल्ड का शो ऑफ कर रहे थे। एक बात बताइएगा, किस किस को लगा कि उनके हाथ पे वो सूट कर रहा है? अगर मुझसे पूछो तो 1% भी सूट नहीं कर रहा है। पता है, मतलब हाँ वो होंगे, मैं ये नहीं कहती कि 5-6 lakhs के नहीं होंगे। ऑफकोर्स अगर अभी के रेट में या अभी 1-1.5 साल पहले का भी वो खरीदा हुआ होगा ना, तो ऑफकोर्स वो 6 lakhs समथिंग के होंगे। उससे कम के तो डेफिनेटली नहीं होंगे। हाँ अगर 10-5 साल पुरानी होगी तो बात अलग है। तो वो उस चीज का शो ऑफ कर रहे थे। जगत भैया आप ये भी तो देखो, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है इस आदमी के बारे में, कि आदमी ना बहुत शो ऑफ करने का शौकीन है, अपनी हर एक चीज को ना बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूंगी थोड़ा सा स्वाति अंकुश के बारे में। हालांकि देखो उन्होंने जो इनके खाने वगैरह का जो कमेंट पास किया था ना कंट्रोवर्सी में, वो गलत था। बिकॉज हमारे में तो कहा भी जाता है ना कि किसी का भी नमक खा करके गुण रखना चाहिए। तो एक्चुअली उन्होंने इनके खाने का बहुत ज्यादा छीछा लेदर किया। उसकी वजह से जगत भैया की पूरी फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर हो गया है, ये लोग इतने प्रेशराइज फील कर रहे हैं कि एक हलवे को ना सबके कैमरे में दिखाया जा रहा है, हलवा हलवा हलवा। एक बात बताइएगा, ये सुबह सुबह ये मुझे ना कॉम्बो कुछ समझ नहीं आया, पाव भाजी के साथ हलवा और सुबह सुबह चाय का पकौड़ा। क्योंकि एक्चुअली हम लोग ये सारी चीजें ना इवनिंग के स्नैक्स के टाइम पे लेते हैं, चाय के टाइम पे लेते हैं, हलवा भी शाम के टाइम ही ठीक लगता है, सुबह सुबह। लेकिन ये लोग खाते हैं, ये लोग घर में भी सुबह सुबह हलवा पूड़ी खाते हैं, तो शायद इनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो जगत भैया ने अपने चॉइस के हिसाब से ब्रेकफास्ट रखा है, तो चलो वो उनकी चॉइस है। तो इनके ऊपर इतनी ज्यादा वो बढ़ गई है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खाने को लेके, कि हर एक जगह जबरदस्ती का वो खानों को दिखा रहे हैं ना, और वो एकदम इलॉजिकल लग रहा है। तो अब इस बारे में क्या ही बोले। और हाँ जगत भैया का ये चीज है, इतना ज्यादा शो ऑफ करने की शौकीन है, इतना ज्यादा। और जिस तरीके से ना उन्होंने हवा बनाया हुआ था, ग्रैंड पार्टी ग्रैंड पार्टी ग्रैंड पार्टी, और इनकी पार्टी में वैसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। बिकॉज सारी चीजें ना पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस ही हो रही है। फंक्शन कितने बजे का था, हो कब रहा है, कोई भी चीज समय पे और सिचुएशन के हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अगर सारे लोगों के ड्रेसेस देखो तो वो उतने ही भद्दे से भद्दे हैं। अगर हम वो जो इनका मेहंदी वाला हल्दी वाला जो फंक्शन हुआ, उसमें अगर मुझे पूछा जाए तो अंशु के अलावा मुझे किसी के ड्रेसेस अच्छे नहीं लगे। यार ये लोग क्यों इतनी शॉपिंग करते हैं? इस हिसाब से तो मैं आंटी जी की तारीफ करना चाहूंगी, वेल डन आंटी जी, कि एटलीस्ट पैसे नहीं बर्बाद किए। बिकॉज जब इन्हें पता है कि हमें लगना वैसा ही है। एक बात बताओ, अगर हमारे कवर्ड में 100-200 साड़ियां पड़ी है, तो हम सेम चीज अगर हमें खरीदनी है, हमारा बजट 500 ही है, तो हम क्यों ही खरीदेंगे? हम क्यों वही वाली चीजें वेयर नहीं कर लेंगे जो पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है? जरूरत क्या है न्यू लेने की और पैसे वेस्ट करने की? तो उस हिसाब से मुझे तो आंटी जी बेस्ट लगी। और एक चीज, जहाँ पे शो ऑफ ये गोल्ड वाला जगत भैया कर रहे थे, वहां पे आपने देखा उधर से जगत भाभी आ रही थी, तो इन्होंने बोला अंशु ने कि आइए बहुरानी या कुछ भाभी की समथिंग कुछ बोला उन्होंने कि थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए। लेकिन वो लेडी यार एकदम फुल ऑन एटीट्यूड में आई और चली गई। एक्चुअली इस लेडी को ना अंशु से और जो अपनी देवरानी है उनकी, उन दोनों से बहुत प्रॉब्लम है। लाइक आप देखिएगा जब उनकी हल्दी सेरेमनी हो रही थी, अच्छा हल्दी सेरेमनी से ना एक और चीज याद आ गई जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले इस वाले लाइन को खत्म करती हूँ मैं। तो जब इनकी हल्दी सेरेमनी हो रही थी, तो वहां पे आप देखना जब ये भूमित भुट्टो वहां पे गए, तो जगत भाभी कितना चहक करके उनको हक कर रही थी और एकदम प्यारा सा फेस बना के। वहीं पे जब उनकी खुद की देवरानी गई तो जीरो एक्साइटमेंट था उनका, कुछ भी नहीं। वो शायद कैमरामैन ने उनको बोला कि बैठ जाओ फोटोज वगैरह के लिए, देन फिर वो बैठी थोड़ा क्लोज आकर के, बाकी वो दूर से ना रस्म ही सिर्फ कर रही थी। और एक वीडियो में ये देखा मैंने भूमित भुट्टो जी का, ये कह रहे कि लोग कह रहे हैं कि कै बार शादी करेगा, कै बार शादी करे, तो शादी नहीं ना है, मैरिज एनिवर्सरी। अबे ओ गवारन, आपने पूछा ना कई बार शादी कीजिएगा, एक बार तो शादी हुई सो हुई, ठीक है। दूसरी बार अभी आप लोग आए हुए थे ना, जब वो पता चला था कि जगत भैया ने इनको छोड़ दिया था, तो आप लोगों ने फिर से वापिस पकड़वाया। वही उसी घर में नौटंकी किया था ना, जिसमें जगत भाभी को चाटे पड़े थे, या फिर जगत भाभी ने चाटे दिए थे, और जिसमें आंटी जी को गालियां पड़ी थी अपने बेटे की तरफ से। वो वाला फंक्शन आपको नहीं याद है? आप तो गई थी ना वहां, हाँ, तो वहां पे भी शादी हुई थी ना, सिंदूर दिलवाई गई थी ना, और माला पहनाया गया था, फलाना ढिमकाना हुआ था, भूल गई क्या? और ये गवारों की सुनो 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 सुनो, आप
आपको अगर किसी चीज का नॉलेज नहीं है ना, अगर आपने हमारे धर्म को ठीक से स्टडी नहीं किया है, अगर आप हमारे धर्म को बढ़िया से कुछ उसके बारे में नॉलेज आपको नहीं पता है ना, तो कीप क्वाइट प्लीज। अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप अगर इतने ही डफर हो कि आपको कुछ आता ही नहीं है, तो इसको जिप करके रहो ना एटलीस्ट। आपको किसने बता दिया कि क्या पति अति नहीं खाता है सिंदूर? अरे तुम्हारे पतियों को पति बोला जाएगा जो अपनी बीवी को छोड़ के बाकी सारे दूसरों की पत्नियों पे नजर डालता है, उसको पति बोला जाता है? और नहीं, हमारे में नहीं होता। ये प्यार जताने का कौन सा तरीका है भाई कि हम वाइफ के मांग में सिंदूर भर रहे हैं? कभी कभार हो गया तीज त्योहार में तो वो बात अलग है, बट ऐसा नहीं होता हमारे में कि रोज पति मांग भर रहा है। क्यों, हमारी हाथें टूट गई है क्या? हाँ, हमारे में एक बार शादी होती है तब पति सिंदूर भरता है। और अगर हमारी किस्मत हुई, हम अगर इतने खुशकिस्मत हुए कि हम सुहागन मरे, तो हमारे पति मांग भरते हैं। समझिए आप, जब आपको कुछ पता नहीं। और आपको क्या पता है? आपको कुछ पता है? आपको शादी का मतलब पता है? आपका भाई एक वीडियो में बोल रहा है कि मेरी की शादी थी ना, लेकिन हम नहीं गए। काहे नहीं गए? तब किट्टू रानी, मतलब उन्होंने ना एक इशारा किया कि किट्टू रानी के वो नौकर बने हुए हैं, तो आपने उन्हें जाने नहीं दिया। आपको शादी का मतलब पता है? तो एटलीस्ट आप शादी के मैटर पे तो बिल्कुल भी चुप रहो, कुछ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से जूता चप्पल लप्पू लप्पी का झाड़ रहे हो ना, लप्पू लप्पी ये थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता। जगत भाभी जगत भैया का जिस तरीके से जूता चप्पल झाड़ रहे हो ना, आप उन्हीं चीजों में खुश रहो। एक्स्ट्रा आपको कोई दिमाग लगाने की ना बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है? आपका हस्बैंड उधर अलग किसी से फ्लर्ट करते फिर रहा है गवारों की तरह, आप अलग किसी का कुर्ता धोती खोल रहे हो। अकल है कुछ? एक पैसे की भी अकल है? और यार ये मेरे को कोई बताओ, ये क्रिस्टी मायूस क्यों नहीं आई अभी तक? यार भाई उसका पागलपन नेक्स्ट लेवल का होता है, मजा आता है बड़ा देखने में। वो कहाँ रह गई भाई अभी तक? हाँ, क्रिस्टी मायूस नहीं आई। और ये जो भूमित भुट्टो है, ये जो भूमित जी हैं, इनको पता है कोई मैनर्स ही नहीं है। वहां पे राहुल मम्पी अकेले एक रूम में बैठे हुए थे, वहां पे एकदम ना चोरों की तरह झांकता फिर रहे हैं, घुस घुस के कैसे किस लैंग्वेज में ये लोग बात करते हैं यार, बड़ा ही अजीब लगता है, डिस्कस्टिंग। और वहां पे घुस गए, और वहां पे पता नहीं एक और कोई फीमेल थी, मैं नहीं पहचान रही थी, जिनको समथिंग बोल रहे थे ये भूमित जी, और उस लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे। और उस लड़की से फ्लर्ट करते करते ना ये इनडायरेक्टली अंशु पे आ गए। आपको कुछ अकल है? अगर सही एज में शादी हुई होती ना, बिकॉज बुजुर्ग तो आप दिखते हो, कहीं से ऐसा थोड़ी है कि आपके बुढ़ापे में शादी हुई है तो आप एकदम छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना हो, बुढ़े तो हो ही चुके हो। अगर सही एज में आपकी शादी हुई होती तो ऑलमोस्ट अंशु के ही एज की आपकी बेटी होती, ठीक है? तो ये फालतू के ना ये सब मत किया करो, बहुत चिपेस्ट लग रहे हो। और अगर सच पूछा जाए तो मुझे ना ये पूरे फंक्शन में मुझे कोई सही लग रहा है तो वो इनके घर की छोटी वाली जो बहुरानी है वो लग रही हैं। और एक क्या नाम है, मम्पी राहुल ही नाम है ना, हाँ वो लग रहे हैं। छोटी वाली, यार इनकी छोटी वाली बहू फिर भी कुछ बेहतर है बाकियों से, कुछ बेहतर है। अगर थोड़ा सा ना मतलब ड्रेसिंग सेंस वगैरह को वो ठीक करे अपना, थोड़ा सा वो फराटे से बोलना सीखे, बिकॉज ऐसा ना बहुत दबा दबा सा लगता है, तो वो चीजें ठीक नहीं लगती है। और इस पार्टी में ना एक चीज बहुत उभर के आया है, वो है जगत भाभी का नेचर। उनका नेचर वो जो खूंखार वाला है, और जिस तरीके से वो कनिंग हार्ट की फीमेल है, वो बहुत ही विजिबल है। सेल्फिश है वो एक नंबर की, वो बहुत उभर के आया है इस फंक्शन में। और अच्छा हुआ कि कुछ ऑडियंस को एटलीस्ट समझ आया, बिकॉज उन्हीं की ऑडियंस है जो उनको उनके कमेंट बॉक्स में लेताड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक हाउस हेल्पर का उन्होंने बहुत बुरी तरीके से दुर्गति कर दी, उस वाले वीडियो को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। एक बात याद आ रही है, जब इनकी कंट्रोवर्सी हो रही थी, जब जगत भैया जगत दीदी के चक्कर में प्यार में पागल हुए पड़े थे और जगत भाभी इधर अलग नौटंकी कर रही थी, तो जब एकदम जगत भैया ने डिसाइड कर लिया था कि उनको जगत भाभी के साथ में रहना नहीं है, तब की बात है। तो उन्होंने एक वीडियो डाला था जगत भैया ने, और उन्होंने कहा था कि आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ है नहीं, मैं भी सब बताऊंगा कि कौन कैसे। तो मतलब उस टाइम पे ना बात ये निकल के आई थी कि जगत भाभी अपने हस्बैंड को मारती चूरती हैं। और अगर उस समय तो मुझे लगा था कि यार उसकी कोई औकात है क्या, हस्बैंड तो उसको एक पैसे का वैल्यू नहीं देता। लेकिन एक्चुअली ये पता है, ये थुकम थुगाई वाले कपल है। कुछ कपल नहीं होते जो गाली देते हैं और गाली खाते हैं,
हैं, लात जूता मारते हैं और लात जूता खाते हैं। तो मुझे लगता है ये वैसे ही वाले कपल हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब हर तरीके की गंध मचाते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये जो अभी पार्टी जो हो रहा है ना, उसमें जो उभर की चीजें आई है, और एक चीज सबसे ज्यादा विजिबल है, ये लोग बुरी तरीके से ना छोटी वाली जो बहू है उनका ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अवॉइड किया जा रहा है बहुत गंदे तरीके से। एक और चीज, इतने पूरे छपरी ग्रुप आ गए यार, ये जो छोटी बहू रानी है उनके घर से कोई फीमेल क्यों नहीं आई, ये चीज भी मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं आई। और ये इनकी जो आंटी जी की जो अपनी वाली बेटी है, उनकी जेठानी, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, वो लोग नहीं आए, ये भी कुछ समझ नहीं आया। तो हो सकता है पार्टी वार्टी के दिन आएंगे, कौन उनकी नौटंकी में इतना कौन शरीक होता है। और ये लोग इधर अलग ही ड्रामा कर रहे हैं, उधर बेंगलोर वाली दीदी जी उधर ही मतलब यहाँ का कुछ भी कंटेंट डाल के आखिर ठीक ही कर रही है, बेचारी आई नहीं। लेकिन एक चीज है, ये अगर ये मैं इन चीजों का मजाक बनाना छोड़ के अगर मैं बोलूं तो उनको आना चाहिए था। बिकॉज जब घर में इतना बड़ा फंक्शन है, देखो हमारे लिए ये नौटंकी है, ऑफ कोर्स हमारे लिए ये नौटंकी है, ड्रामा है, मदारी है, और मतलब जितना फालतू की चीजें आप सोच सकते हो वो सोच लो आप अपने मन से। लेकिन उनके लिए तो यार उनके घर का फंक्शन है ना, मतलब ऑलमोस्ट शादी ही हो रही है, समझ रहे हो, तो उनके लिए तो उनके घर का फंक्शन है, तो आई थिंक उनको आना चाहिए था। बिकॉज जब आपके मायके में इतना बड़ा फंक्शन हो और आप ना जा पाओ तो यार मन तो थोड़ा ये होता है। एक दो ब्लॉग में मैंने उनको देखे, एकदम कैसी एकदम शक्ल बनाई हुई थी, गॉड नोज क्या हुआ है। बाकी मैंने उनको ज्यादा देखा नहीं है, मैं उनको तभी देखती हूँ जब वो मेरे ऊपर कोई कमेंट पास करती हैं और लोग आकर के कमेंट करते हैं ना कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला, तभी मैं देखती हूँ। अदरवाइज तो उनकी वीडियो मुझे बहुत बोरिंग लगती है और थोड़ा घिनौने टाइप लगता है, तो मैं नहीं देखती हूँ उनके वीडियो। और एक चीज, एक ठेला रिक्शा से या पता नहीं ऑटो टेम्पू से कुछ से बहुत सारे गिफ्ट आ रहे थे। जगत भैया ने बोला ये सब गिफ्ट है को क्रिएटर के लिए। देखो इन्होंने ना क्रिएटर के अवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मतलब अपने जान में ना ये हर एक कोशिश कर रहे हैं कि को क्रिएटर को खुश करके भेजा जाए। ऐसा ना हो कि जाते के साथ फिर कोई इनके ऊपर दोषारोपण करे। तो इन्होंने वो गिफ्ट जो मंगवाया था उसका ये दिखा रहे थे। तो मैं पता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं ना इनके वो गेम वाले पार्ट देखने में, बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर, आई प्रॉमिस यू गाइज, मैं लिख के दे सकती हूँ इस चीज को, मार्क माई वर्ड्स, कि ये लोग जो करेंगे ना, वो क्या बोलते हैं, ये जो गेमिंग वाला ये जो प्रोग्राम करेंगे उसमें एक किसी को भी वो गेम खेलने नहीं आएगा। आई प्रॉमिस यू, मतलब आप कहीं पे नोट डाउन कर लो। एक हो सकता है ये जगत भैया को आ जाए खेलने, उसके अलावा ये जितनी भी फीमेल है यार, ये लोग ये कहाँ, ये लोग नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई भी गेम वगैरह खेलने आता होगा। तो मैं वेट कर रही हूँ वो वाले वीडियो की, कि वो मुझे देखने में बड़ा मजा आएगा अगर सच पूछो तो। और बाकी एक वीडियो में देखा कि आंटी जी कह रही थी कि अब मेरे घर में हर एक चीज हो गई है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस मेरे दोनों बेटों को भगवान बच्चा दे दो। तो यार ये ह्यूमैनिटी है, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलूंगी। ऑफकोर्स उनके घर में अभी तक मतलब अगले जनरेशन का, ऑफकोर्स बेटी के पास बच्चे हैं, बट दोनों बेटे के बहुओं की गोद सुनी है। तो एज अ मदर तो यार माँ का तो विश यही होता है कि हमारे घर में जल्दी से जल्दी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, छोटी सी राधिका रानी अपने प्यारे प्यारे कदमों से घूमे। मतलब इससे बड़ा सौभाग्य एक माता के लिए, मदर इन लॉ के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो बस खाटू श्याम जी जो इन लोगों ने पूजा करवाया है, बस उनकी विश सुन लीजिए। और बाकी में बच्चा तो हर कोई डिजर्व करता है, लेकिन वही है कि ऐसे नालायक लोग यार अपने बच्चे को पालेंगे कैसे, जिनको पता ही नहीं है कि बच्चों को ट्रीट कैसे करना है, समझ रहे हो। तो वो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि ये लोग क्या मटिया पलीत कर देंगे बच्चों को। बट ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि जिंदगी भर कोई बिना बच्चे के रहे। शायद भगवान जब जो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लायक भी वो आपको बना देते हैं। तो शायद ये लोग बच्चे आने के बाद थोड़ा सा सुधर जाए। बिकॉज अभी देखो अभी तक की सिनेरियो जो है उसमें मुझे जगत भाभी और जगत भैया का प्यार बिल्कुल भी नहीं दिखता, 1% भी नहीं दिखता। गॉड नोज क्यों नहीं दिखता, बट अब नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।